Hello everyone, welcome back to our classes. I just realized कि हमारे classes को more than a week हो चुका है. So yeah, it's a great start for us. So we have been discussing international relations, but मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक monotony को तोड़ा जाए and continuously international relation के modules हम continue करते हुए साथ साथ एक नए topic को भी start किया जाए ताकि दो टॉपिक साथ साथ चलते रहें और इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो जाए एंड हमारे मॉड्यूल जल्दी से कवर हो जाए. तो आज से हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि आप अपनी डेली लाइफ में रोज देखते हैं, पर कभी क्योंकि अब तक हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं थे तो हम कभी भी उन चीजों की डिटेल में नहीं गए. सो नाउ we will be going into detail of each and every top चीज, जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, being it your electronic appliances, your mobile phone, your television, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, currently you are communicating with me with the help of information and communication technology. हम वायरलेस कनेक्शन यूज करके आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं. YouTube is also an example of one of the greatest benefits of internet. Then space technology, space में हमारी कौन सी सैटेलाइट्स हैं. तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा और ये सब्जेक्ट हमारे पेपर के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है. तो आज से हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ, उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कि जो भी हमारे आसपास चीजें हैं हम उनके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करती हैं एंड टेक्नोलॉजी की उनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है. अब अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी की आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी रिसेंटली 2021 की आई है उसको भी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है. तो यू कैन नॉट रियली क्लासीफाई कि आपको साइंस एंड टेक के अंदर क्या क्या पढ़ना है और वो कैसे कैसे पढ़ना है. सो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस विद द सेम. तो नोटिफिकेशन अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो प्रीलिम्स है उसमें बस एक टर्म लिखी हुई है विच इज जनरल साइंस. अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन सी फील्ड से क्वेश्चन आएंगे, वो इतना ज्यादा क्लासिफाई नहीं किया हुआ है. सेकंड, नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेंस, तो उसके अंदर 4 लाइंस दी हुई हैं अंडर जीएस पेपर 3. साइंस एंड टेक जो जीएस पेपर 3 के अंदर आता है. तो फर्स्ट लाइन इज कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ. कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या एप्लीकेशन है और उनका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है. सेकंड इज अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी. Third is awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotech, and issue related to IPR, which is intellectual property right. तो GS3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड के अंदर बस ये 3 लाइन दी हुई है. बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू. व्हाटएवर आई हैव लर्नड टिल नाउ, science and technology is way beyond these 3 topics. It's just a crux. इसी सिर्फ एक हेडिंग बताई गई है, बट इसके अंदर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टॉपिक कवर होंगे जिसके बारे में हम अभी आने वाले स्लाइड से बात करेंगे. एक और चीज, GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक लाइन दी हुई है साइबर सिक्योरिटी. तो ये भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर करेंगे. तो अब आप सबके मन में एक आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि जो साइंस एंड टेक है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, कि हम इसको खाली करंट अफेयर करके क्यों नहीं कर सकते. मैं आपके साथ हर मॉड्यूल के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगा एंड दैट विल बी अ प्रूफ कि साइंस एंड टेक स्टैटिक से आती है बहुत ज्यादा. साइंस एंड टेक इज नॉट जस्ट अबाउट करंट अफेयर्स. उसके लिए हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी. और आइए थोड़ी नजर डालते हैं पीवाई ट्रेंड्स पे, क्या साइंस एंड टेक के पीवाई ट्रेंड्स रहे हैं. सो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो 2020 में आए थे 12 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक, 19 में आए थे 11 क्वेश्चन, 18 में आए थे 13 क्वेश्चन, 17 में 9, 16 में 7 एंड 15 में 10. सो इफ यू लुक एट द एवरेज क्वेश्चन जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि
यूपीएससी 2021 या 2022, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2022, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम 10 क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक से आने ही चाहिए इफ वी लुक एट द पीवाई ट्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो 2020 में आए थे 3 क्वेश्चन, 19 में 4, 18 में 3, 17 में 2, 16 में 3 एंड 15 वाज अ मेजर ईयर फॉर साइंस एंड टेक, क्योंकि इसमें अंदर 6 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम बात करें तो मेंस में वी कैन एक्सपेक्ट कि 3 से 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आ सकते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं तो 10 मार्क्स तो आपके, सॉरी 20 मार्क्स तो आपके ऐसे के ऐसे ही प्री में पक्के हो जाते हैं, अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन में 10 मार्क्स को निकाल लेते हैं। एंड यू हैव 3 to 4 क्वेश्चन इन मेंस, तो इफ यू कंसीडर 15 ईच, तो 16 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो साइंस एंड टेक इस चलते इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ यूपीएससी प्रिपरेशन, वो चाहे आप 1 साल में करें या 2 साल में करें, यू हैव टू गिव फुल फोकस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सवाल आता है व्हाट ऑल नीड टू बी कवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि हम क्या क्या पढ़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर सिलेबस अच्छी तरह से नहीं दिया गया और हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो साइंस एंड टेक को हम बेसिक बांटते हैं 11 यूनिट्स में। सबसे पहली यूनिट आएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी जनरेशन, कैसे एनर्जी बिजली पैदा की जाती है, व्हाट आर टाइप ऑफ एनर्जी, आगे इसके बारे में डिटेल में मैंने लिख रखा है। तो दीज आर जस्ट हेडिंग्स फॉर द यूनिट। यूनिट 3 विल बी स्पेस टेक्नोलॉजी, यूनिट 4 विल बी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5 will be defense technology, 6 will be superconductivity, laser technology, artificial intelligence very much in trend these days, क्योंकि इसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। Then we have robotics, then nanotechnology, then we have intellectual property rights and some other rights, then we have universe and particle physics, कैसे ये दुनिया शुरू हुई, and we'll learn about the physics and all the particles which are moving around us. बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे जब we will study biology. बायोलॉजी एंड टेक के कॉम्बिनेशन से होगा, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी। सेम गोज विद डिजीज एंड वेरियस, ये हम पढ़ेंगे जब हम GS2 के अंदर हेल्थ एंड डिजीज कवर करेंगे। लास्ट विल बी मिसलेनियस टॉपिक्स, इसके अंदर कुछ 40 अराउंड टॉपिक्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, क्या क्या कवर हुआ, कैसे कैसे कवर होगा। आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। If we talk about science and technology in India, तो इसमें जो फर्स्ट मेन हेडिंग है that will be development of science and technology in the past, present and future, कि हमारी एवरीडे में साइंस कैसी रहती है, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे साइंस कैसी थी, फिर मिडिवल में कैसी थी, फिर मॉडर्न में क्या डेवलपमेंट आई, देन कैसे हमारा ब्रेन गेन हुआ, कैसे हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करा, क्या क्या मेजर स्टेप्स रहे, व्हाट आर द बेंचमार्क्स, इन सब के बारे में हम इस हेडिंग के अंदर चैप्टर के अंदर बात करेंगे। चैप्टर 2 विल बी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूशंस रहे, कौन से हमारे पहल रही, क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया। जैसे हमारा नेशनल साइंस डे है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, क्या क्या स्कीम नई आई है, स्टेम एजुकेशन क्या होता है, नेशनल आयुष मिशन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं एनर्जी को लेके, तो ये हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। दैट विल बी ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर पे हम आएंगे तो दैट विल बी एनर्जी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, कौन सी हमने योजनाएं अपनाई हैं, ग्रामीण योजना है, प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाएं आती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर होगा न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे न्यूक्लियर फ्यूल से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, कौन से न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, देन अबाउट रेडियो एक्टिविटी, एंड देन लास्टली हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में, which can be also be clubbed with IR। अगर आप ये पढ़ेंगे तो this will also help you in international relations। इसके बाद जो टॉपिक आता है that is space technology। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर होगा various institutional setup for
स्पेस रिसर्च एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड लॉन्च सिस्टम। इसके अंदर जैसे इसरो है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, कौन सी सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में घूमती है, पोलर सैटेलाइट कौन सी होती है, जियो सैटेलाइट कौन सी होती है, लियो सैटेलाइट कौन सी होती है, सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिरती, इन चीज के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट विल बी सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लॉन्च व्हीकल कितने तरह के होते हैं, उनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थर्ड फिर बात करेंगे हम आउटर स्पेस अफेयर एंड वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस मिशन। आउटर स्पेस अफेयर्स एज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, वेरियस नेशनल जैसे हमारा चंद्रयान है, देन वी हैव मंगलयान। तो हमारे कौन से मिशन पास्ट में रहे और कौन से हमारे फ्यूचर में प्लान्ड है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ इंटरनेशनल स्पेस मिशन जैसे वॉयेजर है, और अभी भी जो नासा का परसिवियरेंस रोवर जो मार्स के ऊपर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, परसिवियरेंस रोवर जो कि लैंड भी कर चुका है एंड दे हैव आल्सो टेकन सैंपल्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ मार्स। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी वो रहेगी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर होगा डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि कौन सी बॉडी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करती है एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम निकाले हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी काम कैसे करता है। देन वी विल लर्न अबाउट इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस, कि ग्लोबल लेवल पर एक वर्ल्ड लेवल पे कैसे इंटरनेट को गवर्न किया जाता है, और इंटरनेट की वेरियस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। आईसीटी को लेकर क्या क्या इश्यूज है उनके बारे में बात करेंगे। देन साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर साइबर सिक्योरिटी साफ साफ सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एक बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर कैसे काम करता है। देन वी विल मूव ऑन टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया की क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी है, कौन से डिफेंस वेपन इंडिया के पास है, कैसे कौन से डिफेंस रोबोट्स भी हमारे पास काफी सारे हैं, एंड कैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में अपग्रेड अपने आप को हर साल कर रहा है, कौन से हमारे पास मिसाइल्स हैं, देन वी हैव हेलीकॉप्टर्स, देन वी हैव थ्रू एयरक्राफ्ट्स, वी हैव सम शिप्स एज वेल। तो ये सारा हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। देन हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट होते हैं। देन रोबोटिक्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नैनो टेक्नोलॉजी व्हिच इज इन ट्रेंड। तो इसके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट आईपीआर एंड रिटेड राइट। ये भी आपको रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि आईपीआर ऑन जेनेरिक ड्रग्स को लेके ये न्यूज काफी सारी आ रही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्स एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में, कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, कौन सी थ्योरी साइंटिस्ट ने दी है यूनिवर्स के स्टार्ट होने पे, ब्लैक होल क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, व्हाट ऑल पार्टिकल्स डू वी हैव इन आवर यूनिवर्स, एंड जो पार्टिकल्स है उसकी स्टडी हम करेंगे पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। देन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे विद कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी। Then disease and its various immunization program should be marked as important due to COVID-19 pandemic. तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डिजीज होती हैं, कैसे वो फैलती हैं, क्या रीसेंट इशू रहे, रीसेंट इशू ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया। देन हेल्थ में क्या डेवलपमेंट हुए विच इज आल्सो ड्यू टू कोविड वेरी इंपॉर्टेंट। देन फैमिली वेलफेयर एंड वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि हमारा करंटली चल रहा है, वैक्सीनेशन को लेके हमारी जो नेशनल ड्राइव चल रही है। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं इस साल भी और अगले साल भी आने के, क्योंकि जो कोविड-19 है इट इज नॉट गोइंग अवे प्रीटी सून, ये काफी टाइम तक हमारे साथ रहने वाला है, तो इसकी आदत हमको टालनी पड़ेगी। अब हम जो लास्ट बात करेंगे वो मिसलेनियस टॉपिक, कौन से मिसलेनियस टॉपिक हैं, दीज टॉपिक्स विल नॉट टेक मोर ऑफ टाइम, छोटे छोटे इनके मॉड्यूल रहेंगे, इनको हम फटाफट कवर करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू द टॉपिक्स, हेवी वाटर, 3D एंड 4D प्रिंटिंग, नार्कोटेक्स, पॉलीग्राफी एंड ब्रेन मैपिंग, केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट, व्हाट वाज एजेंट ऑरेंज,
Then hydroponics, what are biotoilets, what is digital literacy, what is neem coated urea, very important in terms of agriculture और agricultural reforms के चलते अभी जो protest हो रहे हैं, so we can expect a question from agriculture in this year or next year. Then F-22 aircraft, studio supercomputer, how drinking water is purified, एयर क्लीनर एंड एयर प्यूरिफायर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल जो हरियाणा और पंजाब से पोल्यूशन आता है तब एयर प्यूरिफायर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके बारे में भी हमको बात करनी बहुत जरूरी है, जैसे कि इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हर साल खराब ही होता जा रहा है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देन सेफ्टी ऑन व्हील, एबीएस क्या होता है, कार में कैसे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिना तार को यूज करे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. देन साइबोर्ग, देन बायोस्फिनॉल ए, देन टाइप ऑफ बल्ब एंड एलईडी, एलईडी जो कि एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन थी जिसकी वजह से वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट एज वेल. देन व्हाट इज पॉलिश्ड राइस, हाई स्पीड ट्रेन जिसके अंदर बुलेट ट्रेन, हाइपरसोनिक ट्रेन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपने वर्ड सुना होगा कोविड के चलते. देन साइबर नाइफ, इंडियन रिसर्च सेंटर इन एंटार्क्टिका एंड इंडियन आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी. प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं जो खाने में ऐड करते हैं जिसकी वजह से खाना जो है जो पैक्ड फूड होता है वो काफी महीनों तक चलता है. व्हाट आर फैट्स, व्हाट आर ओमेगा 3 एंड व्हाट इज ट्रांस फैट, इट इज इन न्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंट एक गाइडलाइन दी है कि जो फूड के अंदर ट्रांस फैट की जो रेशियो है उसको हम घटाएंगे एक लिमिट तक. इसके बारे में बात करेंगे जब हम डिटेल में इसको टॉपिक को पढ़ेंगे. देन व्हाट आर जंक फूड और उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं. व्हाट इज ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मिल्क प्रोसेस. देन व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स, हाउ टेलीविजन वर्क्स, व्हाट अल्टरनेटिव डू वी हैव टू शुगर, माइक्रो ओवन कैसे काम करता है, व्हाट आर क्वांटम सैटेलाइट्स. देन BIS which is I'm sorry, then we will learn about BIS which is Bureau of Indian Standard. आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पे स्टार बने होते हैं एंड 5 स्टार प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट, तो ये स्टार कैसे देते हैं, कौन देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. देन ISI मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स कौन से होते हैं, एंटी एजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, व्हाट इज ई सिगरेट. देन फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, हाउ रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्यूरिफायर कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज ब्लैक बॉक्स. तो ये सब हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, जो हमने आज पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड टेक. क्या क्या साइंस एंड टेक के अंदर आएगा, क्या इसका सिलेबस है. देन वी डिकोडेड द सिलेबस एंड जो लास्ट में हमारे कंक्लूजन आया, दैट इज साइंस एंड टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. तो हम जब अगली बार मिलेंगे तो अगले मॉड्यूल में हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इट विल टेक क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. एंड इसमें अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर ली, साइंस एंड टेक इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप इसको क्रैम करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बट अगर आपने एक बार से कंसेप्ट समझ लिया तो यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. So to understand the conceptual clarity, I'll be making the modules in a very detailed form. So this is all for today. I'll meet you next time with science and technology in India module, and साथ साथ ही हम IR को भी cover करते रहेंगे. So stay tuned for more lectures coming ahead. Till then, stay safe and be happy. That's all for today. Thank you so much. Bye bye.